एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उनकी इंटरनेट पे ये जीभ निकालते हुए फोटो आपने जरूर देखी होगी। पर क्या इसके पीछे का आप लोग राज जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था और उस दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा मुस्कुराइए। अब उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल दी। और आप लोग ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आगे चलकर यही फोटो 80 लाख रुपए में बेची गई, जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और इसी वजह से वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि अगर अभी आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। तो उस बंदे ने कहा कि 5 साल? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा कि आप चुटकियों में खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे? तो रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। जहां आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वही रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गाइस, ये कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आपने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। M मने मोल्डीव्स, B मने बांग्लादेश, B मने भूटान, S मने श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, I मने इंडिया और N का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय UPSC ड्रीमर्स को जाता है। इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, 1 महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। रिसेंटली हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह का एक शॉट ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रीन के सीधे मुंह पे लगा, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े मोहम्मद सिराज अपनी क्रीज छोड़ते हुए और अपना बैट छोड़ते हुए सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। वो रन आउट हो सकते थे, उन्होंने रन की भी परवाह नहीं करी और वो सीधे ग्रीन को संभालने पहुंच गए। इस खेल भावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिराज की जमकर तारीफ करी। इस पर सिराज ने कहा कि उन्हें उस वक्त जो दिखा वही उन्होंने किया। उन्हें रन लेना नहीं दिखा, बल्कि उन्हें यह दिखा कि ग्रीन को बहुत तेज बॉल लगी है, उन्हें ग्रीन की चिंता होने लगी और वो सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। गाइस, इस खेल भावना को देखते हुए सिराज के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।